अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रखेंगे। एक, तारीख में पहली बार बराह रास्त बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। जो उनकी तकरीर है उस पर पाबंदी खत्म कराने के लिए जो है अदालत से उन्होंने रजू किया है। किन के जरिए किया गया है, समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ है और उसके बाद फिर अदालत ने अपने हुक्मनामे में क्या करार दिया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और बानी एमक्यूएम को एतराज़ात क्या है वो जो डिटेल सामने आई है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो तरमीमी एक्ट 2024 का है, उसके निफाज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, क्योंकि सिंध में अदलिया की तकसीम और अदलिया से मुतल्लिक बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं। तो उस हवाले से आज दो रुकनी बेंच ने बाकायदा तौर पर एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी से मुतल्लिक जो केस है, समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ और तहरीरी हुक्मनामे में क्या कुछ सामने आया है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने सिंध हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर रजू किया और दो मकामी वकला, जिसमें सादिया कैसर एडवोकेट हैं और दो और हैं, उनके तवज्जुह से बाकायदा तौर पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। और उन्होंने कहा बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने कि 2015 की एक दरख्वास्त में मेरी तकरीर पर जो है पाबंदी आयद की गई। इस दरख्वास्त में मुझे फरीक नहीं बनाया गया और लेकिन वकालतनामे की फरीक बनाया गया था, लेकिन मुझे जो है वो वकालतनामे की तस्दीक जो है नहीं हो सकी थी। लंदन में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद जो वो तस्दीक नहीं की थी। और उनका ये कहना है कि लाखों अफराद की रहनुमा को अपने मौक़िफ़ और बयान करने के हक़ में से जो है महरूम नहीं किया जा सकता। और एमक्यूएम लंदन सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो जारी करदा ख़त था वो भी बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया गया। और उसमें ख़त में बानी एमक्यूएम की जानिब से कहा गया कि मेरे ख़त को तस्लीम करते हुए मेरे वकला की नुमाइंदगी को कबूल किया जाए। और उसके बाद फिर बानी एमक्यूएम के जो नामजद वकला है उन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें दरख्वास्त दायर की और वकला ने अदालत में दलाइल दिए, जिसमें कहा कि बानी एमक्यूएम से कौमी तराना सुनना और दीगर को सुनवाना चाहिए। उसमें अदालत ने चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने जब समाअत की तो उन्होंने सवाल उठाया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये ख़त लिखा गया है या फिर ख़त लिखने वाले की जानिब से लिखा गया है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है और उसके बाद जो ख़त है उसमें कुछ डिटेल्स मुख्तलिफ है, कदरे मुख्तलिफ हैं। तो उस पर उन्होंने जो है वो सवाल किया तो उस पर उन्होंने बताया कि ख़त लिखने वाले की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। और दरख्वास्त के मतन से लगता है कि अदालत ने कहा कि आपने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है, दरख्वास्त में तरमीम करके जो है वो दोबारा से इसको दायर किया जाए, अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा। क्योंकि जो वकील की तरफ से बताया गया उसमें कहा गया कि जो ख़त लिखने वाले यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाकायदा तौर पर खुद रजू किया है और उसके बाद फिर ये जो सूरत हाल है उसमें ख़त, दरख्वास्त और उसके बाद जो डिटेल थी उसमें कुछ फ़र्क था। तो अदालत ने कहा पहले तरमीम करें, उसके बाद फिर जो है वो उस पर मज़ीद बात होगी। फिर जो पाबंदी से मुतालिक केस था उसमें अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि बतौर शहरी अपने लीडर की तकरीर सुनने का हक़ है। और अदालत ने आइन के आर्टिकल 19 का जो है वो जायज़ा लिया और आर्टिकल 19 के तमाम शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक़ देता है। दरख्वास्त गुजार की आज़ादी इज़हार राय को रोका नहीं जा सकता, लिहाजा दरख्वास्त गुजार के काबिल समाअत होने पर जो वो दरख्वास्त के सवाल काबिल समाअत होने पर सवाल उठता है। और दरख्वास्त गुजार ने जो अथॉरिटी लेटर पेश किया वो भी कौंसल या एम्बेसी से तस्दीक शुदा नहीं है। और दरख्वास्त गुजार अथॉरिटी लेटर से मुताल्लिक़ अदालत के सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने मोहलत मांगी है। और अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त गुजार की वकील जो साजिया कैसर से साहब थी उनकी इस्तदा के ऊपर अदालत ने जो है वो समाअत मुलतवी की है, उनको मोहलत दी है कि आप इसकी तस्दीक कराएँ। क्योंकि ये जो एम्बेसी या अथॉरिटी एम्बेसी या हाई कमीशन या उसके बाद फिर अगर कोई कौंसलेट है वो इस ख़त की तस्दीक करे कि क्या बानी एमक्यूएम की जानिब से ही लिखा गया है या नहीं, तो उस हवाले से उसके जायज़ा लेने के बाद ही जो इस केस को मज़ीद जो है वो सुना जाएगा। आप कह सकते हैं कि 2015 के बाद पहली बार बराह रास्त अल्ताफ हुसैन साहब ने रब्ता किया। इससे पहले 2-3 दरख्वास्तें यहाँ दायर की गई सिंध हाई कोर्ट में और उस पर खातिर खा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। और चूँकि ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट है, क्या सिंध हाई कोर्ट इस केस को सुनने के बाद फैसला जारी कर सकती है, नहीं कर सकती? अब दरख्वास्त तरमीम के बाद अगर दोबारा दायर होती है तो उस पर बज़ाहिर लग रहा है कि जिस तरह आइन
कि आर्टिकल 19 का हवाला दिया है सिंध हाई कोर्ट ने कि आज़ादी इजहार राय हर शहरी का हक है, तो उस पर अदालत ने फैसला जारी करना है या नहीं करना, वो तफसीलात जो है इस बात में सामने आएंगी जब तरमीमी दरख्वास्त दायर की जाएगी। इसके अलावा अगर दूसरी जो खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट जो है उस हवाले से अदालत ने जस्टिस यूसुफ अली सईद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी ऑर्डर जो है जारी किया है। उनका ये कहना है कि दरख्वास्त गुजार के वकील को आइंदा समात पर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर तैयारी के साथ जो है वो पेश हों, और दरख्वास्त गुजार के वकील आइंदा समात पर तैयारी के साथ और मजीद जो कानूनी हवाला जात हैं उसके साथ अदालत में जो है वो तफसीलात रखें, और उसके साथ साथ फ़िलहाल मावनत के लिए एडिशनल अटारनी जनरल को भी अदालत ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि एडिशनल अटारनी जनरल भी कानूनी तौर पर इस मामले की वजाहत करें, अदालत की मामलत करें कि आया सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामला पर समात कर सकता है या नहीं कर सकती। उस सूरत हाल ये है कि अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समात जो है 3 अक्टूबर तक मुलतवी की है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो समात में डिटेल सामने आई थी उस समात में चीज़ें वाज़ेह हुई थी कि एक तो खुद जस्टिस यूसुफ सईद साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है उस पर तो खुद अमल दरामद उन्होंने शुरू कर दिया, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइन के आर्टिकल 199 के तहत क्या सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत कर सकती है नहीं कर सकती, उसमें इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट साहब की तरफ से अदालत में डिटेल रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तकसीम हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट का जो ये नोटिफिकेशन था ताज़ा उसको मानने से इनकार किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को तस्लीम नहीं कर रही है, लिहाजा आइन के आर्टिकल 199 के तहत इस दरख्वास्त को सुना जा सकता है और उसके बाद फिर जो है वो हुक्मनामा जारी किया जा सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि असम्बली के इजलास जो है वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये एक्ट जो है 20 सितंबर को जो है वो जारी कर दिया गया, और उसके बाद फिर ये ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है बराह रास्त। तो जो गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया है इसको कलअदम करार दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जो ये खासतौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट है इसको कलअदम करार दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट या दीगर जो इदारे हैं उनको इस मामले में रोका जाए कि मजीद जो है कोई कार्रवाई इस नए तरमीमी एक्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि सदर पाकिस्तान के एक सिंगल दस्तखत के बाद ये ऑर्डिनेंस बाकायदा तौर पर जारी किया गया है, जो कि अदलिया के काम में मुदाखलत, आम सैलीन की राह में रुकावट के साथ साथ एक अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी हमला है। लिहाजा गैर कानूनी तौर पर जो एक्ट मंजूर किया गया है इसको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत ने दलाइल सुने थे और गुज़श्ता रोज़ इस फैसले को महफूज किया गया था। आज बाकायदा तौर पर सिंगल एक सफ़े पर मुश्तमिल अदालत ने फैसला जारी किया है, और उसने अदालत ने मेन दरख्वास्त के ऊपर नोटिस के बजाय इस दरख्वास्त की मावनत के लिए दरख्वास्त को डिसमिस नहीं किया। बज़ाहिर लग रहा था कि डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि इशू सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के इशू में सिंध हाई कोर्ट मुमकिन तौर पर मुदाखलत ना करे, लेकिन उसके बाद फिर अब सूरत हाल ये सामने आई है कि अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने के बजाय, नोटिस के बजाय, बल्कि फ़रीक़ैन जो खासतौर पर एडिशनल अटारनी जनरल हैं उनको नोटिस जारी किए हैं कि आप आए अदालत की मामलत करें क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है, और उसके बाद फिर दरख्वास्त गुजार को भी कहा है कि उनके कल जो उन्होंने अपने दलाइल में जो इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हैं उन्होंने जो डिटेल रखी थी उसके हिसाब से उनका ये मानना है कि इनके आर्टिकल 99 के तहत सिंध हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को सुन सकता है और हुक्मनामा भी जारी कर सकता है। अब 3 अक्टूबर को इसमें मज़ीद चीज़ें वाज़े होने का इम्कान है। बाकी मज़ीद डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।